एक लड़का और लड़की अचानक समुद्र में 3 दिन और 3 रातों तक फंस जाते हैं। जब दोनों लगभग हार मान लेते हैं, तभी उन्हें दूर एक टापू दिखाई देता है। वे खुशी से झूम उठते हैं और जल्दी से चप्पू उठाकर उस द्वीप की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वे द्वीप तक पहुंच जाते हैं। अब दोनों मिलकर तय करते हैं कि पहले इस जगह की जांच करें। सावधानी के लिए मैट अपनी सिग्नल गन हाथ में ले लेता है, किसी खतरे से बचने के लिए। उन्हें द्वीप पर कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं और जंगल में साफ पानी भी। यहाँ की शांति और खूबसूरती देखकर मैट को ये जगह बेहद पसंद आने लगती है, क्योंकि वो पहले ही शहरी भागदौड़ से थक चुका था। पर लीसा को यहाँ की जिंदगी बिल्कुल नहीं भाती, उसे सिर्फ वापस शहर लौटने की जल्दी है। दोनों मिलकर द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ते हैं, लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये एक सुनसान अलग थलग द्वीप है, इसलिए वे रहने की कोई जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें जल्दी ही एक गुफा मिलती है, लेकिन वहां पहले से ही चमगादड़ रहते हैं। डरकर दोनों वहां से भागते हैं और किसी और जगह की तलाश करने लगते हैं। वे समुद्र किनारे लौटते हैं ताकि सामान इकट्ठा करें, लेकिन ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनकी नाव लहरों में बह चुकी है। यह देखकर उनका दिल टूट जाता है। अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ यही उम्मीद है कि खाना और पानी अभी कुछ दिन के लिए है। वे दोबारा सुरक्षित ठिकाने की खोज करते हैं, लेकिन उस गुफा के अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिलता। रात होते ही वे आग जलाकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैट के पास लाइटर होने से आग जलाना आसान हो गया। लिसा पछताती है कि काश वो स्कूल की उस ट्रिप में नहीं जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैट उसे समझाता है कि हर चीज इतनी बुरी भी नहीं है। वो अपनी जैकेट उतार कर लीसा को देता है ताकि वो आराम से सो सके। अब उन्हें बस खुद को संभालना है, पर लीसा की नींद उड़ चुकी है। हर छोटी आवाज पर वो डर जाती है। सुबह होती है और मैट उठता है। लीसा उसके पास नहीं होती। वो समुद्र किनारे जाता है और देखता है कि लीसा हेल्प लिख रही है। मैट उसे फिर से हौसला देता है, चलो मान लो जैसे हम छुट्टी पर आए हैं। ये कहकर मैट कपड़े उतारकर समुद्र में नहाने चला जाता है, लेकिन लिसा उतनी बेफिक्र नहीं। वो चाहती है कि वे एक टेंट बना लें ताकि उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हो सके। मैट बिना कुछ कहे तुरंत टेंट बनाना शुरू कर देता है। फिर वो पेड़ पर चढ़कर लीजा के लिए केले तोड़ लाता है। दिन बीतते जाते हैं और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगता है। लेकिन द्वीप पर खाने की चीजें अब कम पड़ने लगती हैं। समंदर में मछलियां तो हैं, पर पकड़ने के लिए कोई औजार नहीं। यहाँ तक कि मैट का लाइटर भी अब खराब हो जाता है। लीसा फिर से मायूस होने लगती है। उसे शहर की आरामदायक जिंदगी याद आने लगती है। मैट उसे समझाता है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक दिन रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। उसकी बातें सुनकर लीसा थोड़ी सहज हो जाती है। फिर दोनों मन हल्का करने के लिए झरने में खेलने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे झरने से बाहर आते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैट को डर होता है कि लीसा फिर से डिप्रेशन में न चली जाए, इसलिए वो अचानक बारिश में नाचने लगता है। लीसा उसकी ये हरकत देख हंस पड़ती है और उसी पल दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कबूल कर लेते हैं। अब लीसा धीरे धीरे इस टापू की जिंदगी में ढलने लगती है। प्यार और गहरा हो चुका था। वो सोचती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैट के साथ यहीं रह जाएगी। भूख लगती है तो दोनों मिलकर समंदर में मछली पकड़ते और फिर किनारे पर बैठकर डूबते सूरज का आनंद लेते हैं। एक दिन लीसा दोपहर को सो रही होती है। मैट जंगल में जाता है उसके लिए फूल तोड़ने। उसी समय लीसा आसमान में एक हवाई जहाज देखती है। वो दौड़ती है किनारे की ओर, पर घबराहट में सिग्नल गन नहीं मिलती और वो बस देखती रह जाती है कि जहाज उड़कर चला गया। ये पल उनके लिए दिल तोड़ देने वाला था, क्योंकि पहली बार उन्हें कोई उम्मीद दिखी थी। लीसा टूट जाती है और गुस्से में मैट को दोष देने लगती है। तुम किनारे पर क्यों नहीं थे? मैट को बुरा लगता है और पहली बार उनके बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद मैट माफी मांगने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन वहां उसे अचानक एक काला तेंदुआ दिखाई देता है। डर के मारे वो दौड़ पड़ता है। लीजा पीछे पीछे आती है और देखकर हैरान रह जाती है कि मैट ने तेंदुए को मार गिराया था। उसकी बहादुरी देखकर लीजा का गुस्सा भी खत्म हो जाता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और अब ये द्वीप ही उनका घर बन चुका होता है। एक दिन जब वे मछली पकड़ रहे होते हैं तो ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता नजर आता है। इस बार वे मौका नहीं चूकते। मैट सिग्नल गन चलाता है। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उन्हें देख लेते हैं और आखिरकार उन्हें बचा लिया जाता है। शहर लौटते ही उनकी चमत्कारी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हर न्यूज़ चैनल सिर्फ उनकी बात करता है।
जब लीसा को उसके परिवार वाले ले गए तो उसने मैट से बिल्कुल भी कोई संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि जब कॉलेज में आमना सामना होता वो ऐसे पेश आती जैसे वो मैट को जानती ही ना हो। मैट हैरान रह जाता, उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चुपचाप कोनों से उसे देखता रहता था। हर दिन अंदर से टूटता जा रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि जो लड़की उसके साथ 1 साल तक मौत और जिंदगी के बीच रही वही अब एक अजनबी बन गई है। आखिरकार एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, मैट ने खुद को संभाला और लीजा से सीधे जाकर सवाल कर लिया, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? लीजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और जो अब तक छुपा रखा था वो कह दिया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी मैट, आज भी करती हूँ। लेकिन जब हम वापस लौटे तो हमारी कहानी हर जगह वायरल हो गई। लोगों ने हमें जज किया, बातें बनाई, क्योंकि हमने 1 साल टापू पर अकेले बिताया था। मेरे माँ बाप भी चिंतित थे, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बना ली ताकि उन्हें और दुख ना हो। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, अब मैं अपने प्यार से नहीं भागूंगी। अब मैं खुद को और तुम्हें अपना मानती हूँ, बिना डर के। मैट की आंखों में चमक लौट आती है। वो लीसा को सीने से लगाता है और फिर जैसे उस सुनसान द्वीप में किया था, दोनों बारिश में झूमकर नाचने लगते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म, बस सच्चे प्यार के साथ।